बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम अपने किचन में मिक्स दाल बनाएंगे, वो भी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। तो इसके लिए हम सबसे पहले दालों को भिगो लेते हैं। इसके लिए हमने आधा कप चने की दाल ली है, आधा कप ही हम इसमें माश की दाल ले रहे हैं, आधा कप मसूर की दाल ले ली है और आधा कप ही हम मूंग की दाल ले लेंगे। अब इन तमाम दालों को हम पानी से भिगो देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं और पक भी जाएं बहुत जल्दी। दालें भीगी हुई होंगी तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगी। इनको हम भिगो के 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटे के बाद फिर हम इनको पकाएंगे। दालें भीगे हुए 1 घंटा हो चुका था। हमने ये पैन चूल्हे पे रख दिया था। इसके अंदर आधी प्याली हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया और एक प्याज दरमियानी ली थी हमने, उसको चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दिए। इसके अंदर हमने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डाला है, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया इसके अंदर और ये 2 लौंगे डाली हैं और ये 5 काली मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर और हल्का सा इनको कड़कड़ा लिया था हमने। अब इसके अंदर हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के रखा हुआ था, वो डाल दिए हैं और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर सूखी मिर्च पाउडर डाल के हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे टमाटरों के साथ। इतनी देर तक हम पकाएंगे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं ताकि दाल में फिर वो साबुत साबुत नज़र नहीं आए। इनको स्पैचुला से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। मसाले को हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। देखें ऑयल इसमें सेपरेट हो गया। अब जो हमने ये दालें भिगो के रखी हुई थी 1 घंटे पहले, वो अच्छे तरीके से वॉश करके हमने इसके अंदर डाल दी हैं और मसाले के साथ अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दिया है। दालों को अब हम गलाएंगे। इसके लिए हम इसके अंदर आधा जग पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा लीटर पानी होगा ये जो हम इसके अंदर डालेंगे। पैन में हमने पानी को डाल दिया है। अब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसको फिर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे गलने के लिए। इंशाल्लाह आधे घंटे में हमारी ये दाल गल जाएगी, क्योंकि हमने इसको भिगो के रखा था तो इसलिए ये बहुत जल्दी गल जाएगी। इसको हमने कवर कर दिया है और गलने के लिए छोड़ दिया है। देखिए आधे घंटे के बाद दाल बहुत अच्छे तरीके से हमारी गल चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर लाने के लिए 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया हमने चिकन पाउडर डालने के बाद दाल में। और थोड़ा सा धनिया पुदीने की पत्तियाँ ली थी हमने, उनको काट लिया था, वो भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया। अब दाल को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमने ये आधी प्याली घी लिया था, इसके अंदर 1 छोटे साइज़ की बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज डाल दिए और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डाल के हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत खुशबूदार सा तड़का बनेगा हमारा, इससे दाल में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये और बहुत जल्दी बनने वाली। इसके अंदर हमने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं जो कि लाल हो चुकी थी थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं दाल को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। दाल में हमने बघार लगा दिया, उसको कवर कर दिया ताकि बघार की खुशबू दाल में रहे। थोड़ी देर के बाद इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चिकन फ्लेवर वाली मिक्स दाल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें, देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही है और खाने में तो इंशाल्लाह और ही टेस्टी होगी। तो आप इस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें।
और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपनी राय हमें दिया करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, हमें पता चलता है कि हम काम किस तरह का कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।